नमस्कार, तत्काल टाइम में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये छेना रबड़ी है। इंदौर में और इंदौर के आसपास कई शहरों में रबड़ी की बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये घाटा बिल्लौद की जाजू स्वीट से और मेरे साथ में धीरज दुबे जी हैं। इनका काफ़ी दिनों से आग्रह था कि यह चल रहा है और आज हम इस स्वीट पर आके इस छेना रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं। तो दोस्तों, लच्छेदार रबड़ी खाने के बाद में अब मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ। धीरज जी जो है बाहर हैं, लेकिन अब हम चूँकि इनसे बात कर रहे हैं तो जाजू साहब आपका स्वागत है तत्काल टाइम के इस अपडेट में। और आपकी पूरी बेटमा और जो है घाटा बिल्लौद इस क्षेत्र में जो है लच्छेदार रबड़ी बहुत प्रसिद्ध है। हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से करी और कितने साल हो गए दुकान को? ये तो कोई तीसरी चौथी पीढ़ी पे हूँ मैं। अच्छा। और 75 साल पुरानी दुकान है करीबन जी। और शुरू से हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। सीमित साधनों के साथ और सीमित ही उत्पादन के साथ हमने इसका हमेशा संचालन करा। कभी भी हमने अधिक बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्वालिटी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी। आज भी हमारा लक्ष्य वही 2 किलो 3 किलो बिके तो ही बहुत है, 1 किलो बिके तो बाकी क्वालिटी के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। ये हमारी परंपरा है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इस लक्ष्य को रखा है कि क्वालिटी से समझौता मत करना, धंधा बढ़े या नहीं बढ़े। आज भी हमारे वही ग्राहक हैं जो 25 साल 40 साल पुराने हैं। ये आपके साथ जो है ये भी 20 साल से जुड़े हैं और हमेशा आए। साधारण सी दुकान है। इस दुकान के जीर्णोद्वार ही हमने 75वें वर्ष जो गणेश अमृत महोत्सव मनाया, उसके अंतर्गत हमने मनाया। मोदी जी ने भी हमारे लच्छेदार का टेस्ट किया था। आपको ये मोदी जी की तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल, हम ये फोटो दिखा देते हैं। मैं शायद गुजरात के मुख्यमंत्री तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इनके आए थे। जी जी जी। जब इनको था और शक्कर हमने बिल्कुल लिमिटेड रखी है जी। और थोड़ा सा उत्पादन आज तक वही है, न तो हमने उसको बढ़ाया और न बिगाड़ा। अच्छा, ये जो रबड़ी है आप बनाते हैं, इसमें मटेरियल क्या क्या होता है? मतलब हमारे ये दूध है जी, केवल दूध रहता है और शक्कर रहती है जी। और उसके दूध की मात्रा इतनी कम रहती है कि उसमें ही अपने आप लच्छे बढ़ जाते हैं। इसको फाड़ा तोड़ी या कोई भी केमिकल या दूसरी कोई चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करते। जब से इसका स्वाद एक जैसा है, न तो हमने कभी इसमें इलायची डाली है न केसर डाली है। आज के युग से हम अलग हटके हैं और स्वाद आज से 75 साल पहले है वही है। हमारे दूध के जिनके हैं वो भी हमारे 20-20 साल 25-25 साल 2-2 पीढ़ी हो गई, उन्हीं का दूध आ रहा है और उन्हीं की व्यवस्था में। तो ये जो जहाँ से दूध आता है ये आपका खुद का फार्म हाउस है या कहीं और बाहर से आते हैं? कोई फार्म हाउस नहीं है, अपना तो काश्तकारों से है। 5-4-10 लीटर दूध आता है और उसके ऊपर ही बनाते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, हमारे को बताया गया कि यहाँ की जो रबड़ी है दूसरे प्रदेशों में भी जाती है, तो कहाँ ग्राहक आते हैं यहाँ? ग्राहक तो क्या है, मेन रोड है, इंदौर अहमदाबाद हाईवे है। बिल्कुल बिल्कुल। नीमच रोड है, रतलाम नीमच रोड है, मंसूर रोड है। चलता है, ग्राहक रुक जाता है, 2 मिनट टेस्ट कराता है और टेस्ट में भी हम इसकी क्वालिटी से उसको 50 ग्राम ही देते ताकि उसकी भावना बनी रहे। कभी भी कोई आके कहता है भैया हमको पैक कर दो, तो हम कहते नहीं भैया हमको 9 बजे तक 1 किलो माल चलाना है और 10 ग्राहक आएंगे और सिर्फ वो स्वाद ही लेके जाता है। हम इसको पैकिंग में देते नहीं। प्रदेश और दूसरे प्रदेश के भी लोग सिर्फ मुंह पे स्वाद लेके जाते हैं, माल को कभी हम नहीं देते किसी को। अच्छा, आपने बताया था कि एक लंबी परंपरा चल रही है, तीसरी चौथी पीढ़ी है। जब ये बिकना शुरू हुई थी रबड़ी, तब उसकी कीमत क्या थी? 1 आना 2 आना 2 रुपये कितनी थी और आज कितनी है? 25 पैसे 25 पैसे से शुरू। ये 25 पैसे की 5 पैसे की 100 ग्राम के हिसाब से। और मैंने जब दुकान संभाली जब ये 2 रुपये में थी। अच्छा, 2 रुपये की 100 ग्राम 20 रुपये किलो के हिसाब में 25 पैसे सफर हुआ, फिर 2 रुपये पे आया है। आज जो ग्राहक आता है उसको ये 100 ग्राम रबड़ी कितने की होती है? ये आज अपन 100 ग्राम रबड़ी 30 से 35 रुपये में देते हैं, 40 रुपये तक देते हैं। बिल्कुल। और वो दूध के हिसाब से रहते हैं, जैसे 6-6 महीने के जो दूध के भाव रहते हैं वो 7 रुपये थे। पहले दूध 1 रुपये के अंदर 16 लीटर मिलता है जब 4 आने की किलो थी। फिर वो दूध 12 का हुआ, 10 का हुआ, आज दूध 60 रुपये लीटर है। तो उस हिसाब से इसका मेंटेनेंस है।
अच्छा, हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हो रबड़ी खाना चाहते हो तो आपकी दुकान सुबह कब खुल जाती है? और हमारी दुकान सुबह 5 बजे खुलती है, 6 बजे खुलती है और शाम को 8 बजे 8:30 बजे बंद हो जाती है। और ये मिलता नहीं 4 बजे 5 बजे बाद। हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है, जी जी लिमिटेड है, क्योंकि ओरिजिनल लकड़ी के भट्टी के ऊपर तैयार की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई गैस भट्टे नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जी जी और वो लकड़ी की भट्टी पे भी 2 किलो बने या 3 किलो बने, वो 4 बजे बिक जाए 2 बजे भी, वो भी जो किस्मत वाला होता है वही पाता है इसको। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक जो देख पा रहे हो और घाटा बिल्लोद आकर छेना रबड़ी खाना चाहते हैं तो उनको समय का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड होती है, क्वालिटी की चीज़ है, इसलिए कम बनती है। लेकिन यदि आपकी किस्मत में होगी तो आपको मिल जाएगी। और जादू साहब जैसे बता रहे थे कि एक लंबी परंपरा चल रही, तो यकीनन हमने इसको चखा है, क्वालिटी हमने देखी है और लग रहा है कि यही पुरातन जो स्वाद है छेना रबड़ी का वो यहाँ पर घाटा बिल्लोद में आपको मिल जाता है। जादू साहब आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MDH मसाले वाले। और इसकी दुकान के जो ऑनर है हम उनसे अभी आगे बात करते हैं। चलो हम रबड़ी दोस्तों लच्छेदार रबड़ी में अभी हमने जो है घनश्याम जी से बात करी और अब अभिषेक जी जो कि चौथी पीढ़ी में है, दुकान संभाल रहे हैं, हमसे बात करते हैं। अभिषेक जी, आप पूरी चौथी पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी के जो परंपरा को सज रहे हैं। एक यूनिक चीज़ जो है बहुत कम मिलती है, लच्छेदार रबड़ी आप लोगों को पेश कर रहे हैं और घाटा बिल्लोद जैसे छोटे शहर में कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब जो है लोग यहाँ पसंद करके आते हैं और कितने चाहने वाले लोग दिन भर में यहाँ आ जाते हैं? लोग इसको पसंद करके आते ही हैं। जी। एक बार जो भी खा जाता है वो अगली बार उम्मीद जरूर रख के आता है कि हमको मिल जाए। जी जी। तो जैसे हमको राधेश्याम जी भी बता रहे थे कि बहुत लिमिटेड बनती है और किस्मत वाले ग्राहक को मिलती है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आजकल का ज़माना जो है घर पहुंच सेवा का है और जोमेटो का है और भेजने का है, तो आपने इस प्रकार का कोई प्रयोग करने का सोचा नहीं कि हम ये जो है उस आधुनिक चीज़ों से हम बहुत दूर हैं जी और उसमें भी इसका स्वाद जो है वो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम सिर्फ स्वाद बेचना चाहते हैं, पैसे का कोई मैटर नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल, पैसे को मैटर नहीं, स्वाद आप निकालो और ये स्वाद लोगों को याद भी होता है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस दुकान पे कोई ऐसी बड़ी शख्सियत आई है जो आपके यहाँ खा के गई है, हम उनके नाम जानना चाहते हैं। MDH मसाले वाले जी, उनका भी फोटो लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जी, अटल जी ने भी यहाँ बैठ के लच्छेदार खाया। हाँ, राजमाता ये अटल जी किस साल में आए थे यहाँ पर? अटल जी 1970 के पहले आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब धार में उनकी आम सभा थी तो यहाँ पर रुके थे वो, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लच्छेदार खाया था। तो अटल जी आ चुके हैं, राजमाता जी आ चुकी हैं, MDH मसाले वाला चुके, और जैसे कि हमको पापा जी आपके बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी भी जब इंदो मध्य प्रदेश का प्रभार था तो यहाँ आ चुके हैं। भोजन करा था हमारे यहाँ। बिल्कुल, आपके यहाँ भोजन करा था और आज ये संयोग है कि आज उनका जन्मदिन भी है और आज हम उनको याद कर रहे हैं। और यकीनन संभव होता तो ये छेनेदार रबड़ी हम उनको दिल्ली भेज सकते हैं। बहरहाल इस वादे के साथ में कि जब भी हम यहाँ से निकलेंगे और हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि क्वालिटी की और पुरातनी छेना रबड़ी खानी है तो घाटा बिल्लोद के जादू स्वीट्स पर आइए और ऐसे समय आइए कि आपको मिल जाएगी। और अपने स्वाद की जो रचना है उसमें एक छेना रबड़ी का स्वाद बढ़ाइए। राधेश्याम जी, जादू साहब और अभिषेक जी, आप दोनों का धन्यवाद, शुक्रिया तत्काल टाइम की ओर से। और हम उम्मीद करते हैं कि स्वाद की परंपरा आपकी लंबे समय तक बनी रहेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।